अब आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली हम पहुंच गए व्हाट इज रिएक्ट पे। ठीक है, रिएक्ट है क्या? बेसिकली ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। अब इस डेफिनेशन में, अगर हम इस डेफिनेशन में देखें तो दो ही चीजें हमें नजर आती है। रिपीट, अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो दो ही चीजें हमें दिख जाती है। ठीक है, एक तो क्या है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी और दूसरी क्या है यूजर इंटरफेस। अब जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती क्या है? अब बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी यानी एक प्री रिटन कोड है जो पहले से ही कोई डेवलपर बना चुका होता है, उस पर टेस्टिंग की गई होती है, वो कंपाइल हुआ होता है, उसमें कोई भी एरर नहीं होता है और वो रेडिली अवेलेबल होती है यूज करने के लिए। ठीक है, अब ये कैसी लाइब्रेरी है? जो जावास्क्रिप्ट में लिखी गई है। ठीक है, अब क्या करने के लिए बनाई गई है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी? यूजर इंटरफेसेस। बेसिकली हमारे यूजर एक्सपीरियंस कैसा हो, कैसे कैसे हमारे कंपोनेंट्स बन रहे हैं। बेसिकली ये पूरी जो रिएक्ट है ये कंपोनेंट बेस्ड है, अगर हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस की बात करें। ठीक है, जैसे कुछ लाइब्रेरीज है math.js, day.js, ये कुछ लाइब्रेरीज है। अब math.js में भी अगर कभी आपने यूज किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी भी चीज की कोसाइन वैल्यू निकालनी है, आपको cos 20 की वैल्यू चाहिए, तो आप ये नहीं सोचते कि cos को मैं कैसे डिफाइन करूं। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि जो ये cos फंक्शन है या cos लाइब्रेरी है ये कैसे लिखी गई हो। जब भी आपको कोई कोसाइन वैल्यू निकालनी होती है किसी भी चीज़ की, तो आप ये नहीं देखते हैं कि कोसाइन की फंक्शन जो है आप कैसे बनाएंगे। आप सिंपली math.js एक लाइब्रेरी है, उसको यूज़ करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपली क्या करना है, math.cos और वो वैल्यू देनी है। आपका जो रिजल्ट आएगा वहाँ से वो cos की वैल्यू होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम रिएक्ट को क्यों यूज़ करें? बेसिकली रिएक्ट ही क्यों, वाई रिएक्ट? इसका रीजन है रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं एंगुलर के साथ, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, राइट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली अगर इनकी मेन डिफरेंस देखें तो वो है फ्लो ऑफ योर एप्लीकेशन। मतलब इसका कि आपका फ्लो आपके पास नहीं रहता है। सिंपली अगर मैं अभी जो मैंने एग्जांपल दी, जैसे कि कॉस की वैल्यू निकालने का, तो आपने सिंपली वो लाइब्रेरी यूज की और आपको वहीं पे रिजल्ट मिला। आपने उस लाइब्रेरी को यूज किया है, वो फंक्शन कॉल किया आपने, तो आपका जो फ्लो है, आपकी जो प्रोग्राम का फ्लो है वो आपके अंडर है। जबकि फ्रेमवर्क में ऐसा होता नहीं है। फ्रेमवर्क में कंट्रोल आपका नहीं होता। आप फ्रेमवर्क कॉल करता है आपकी फंक्शंस को। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है किस चीज का, एक लाइब्रेरी का और एक फ्रेमवर्क का। उसके बाद हम इसमें रीयूज कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। वो किस लिए होता है? बेसिकली अगर आपको एक नेम प्लेट बनाना है जिसमें नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, तो अब ये मेरे को भी यूज करना है, ये आपको भी यूज करना है। तो अब रादर देन डिफाइनिंग इट अगेन, हम सिंपली उसी सेम कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो इससे क्या होगा, रिडंडेंसी कम हो जाएगी, ऑप्टिमाइजेशन आएगी हमारे कोड में, राइट। और इसका जो लर्निंग कर्व है रिएक्ट का, वो बहुत ही ईजी है। अगर आपको थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पता होगी, थोड़ा सा HTML पता होगी, थोड़ा सा CSS पता होगी, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद और ये बहुत ही टॉप टेक कंपनीज जो है वो इसको ट्रस्ट करते हैं। उनकी डिफरेंट कंपोनेंट्स रिएक्ट में बने हुए हैं, राइट। अब आप रिएक्ट को क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि अब ये इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत सारी है, और मेनली जो इसका यूज है सिंगल पेज एप्लीकेशंस में वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप जीमेल की बात करें, वो भी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। फेसबुक में बहुत सारे कंपोनेंट्स रिएक्ट से बने हुए हैं। रिएक्ट को ही बेसिकली फेसबुक ने ही बनाया, फेसबुक के डेवलपर्स ने। तो हम आगे देखते हैं अब सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती क्या है। अब सिंगल पेज एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। अब जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें क्या होता था, अगर आपको स्टार्टिंग में एक रिक्वेस्ट जाती थी सर्वर के लिए, सर्वर वहाँ से रिस्पॉन्स भेजता था, फिर से आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर से सर्वर रिस्पॉन्स करता है। जब भी आप टैब्स के बीच में स्विच करते हैं या लिंक्स के बीच में स्विच करते हैं, तो अब ये ट्रेडिशनल सिस्टम जो था ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, राइट। आप बार बार सर्वर के पास जा रहे हो, लोडिंग टाइम आपका बढ़ रहा है, वेटिंग टाइम आपका बढ़ रहा है, तो ये एफिशिएंट तरीका नहीं था। तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस ने क्या काम किया, उसने बोला कि आप एक बार सर्वर के पास जाओ और वहां से रिस्पॉन्स लेके आओ, उसके बाद आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो उसने कैसे किया? बेसिकली अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, तो अगर मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, अब मैं बार बार कंस्ट्रक्टर को बोल रहा हूँ ये दीवार तोड़ दो, ये दीवार सही नहीं है, वो बनाता है, फिर मेरे को पसंद नहीं आती, फिर वो बनाता है,
तो अब उसने बना ली, अब फाइनली जब उसने बनाई तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग हो रहा होगा, राइट। सो अगर वो मेरे को कोई ऐसा ब्लूप्रिंट दिखाता कि ये भाई ऐसे बनेगा, ये जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं ये फाइनली ऐसे बन के आएगी, ठीक है, तो मेरे को एक वर्चुअल इमेज मिल जाती कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसको अर्ली पहले ही डिटेक्ट कर लेता और वहीं पे उसको रेक्टिफाई कर देता, ठीक है। तो वर्चुअल डॉम ने यही किया, रिएक्ट ने वर्चुअल डॉम की हेल्प से यही किया, उसने डॉम का एक वर्चुअल डॉम बना दिया और जो भी कंपोनेंट्स उसको चेंज करने होते थे वो वहीं उसी कंपोनेंट को खाली चेंज कर देता था विदाउट लोडिंग द होल पेज। तो आप समझ सकते हो कि ये प्रोसेस कितना टाइम एफिशिएंट है, कितना टाइम हम सेव कर सकते हैं, बैंडविड्थ कितनी सेव होगी और फाइनली जो हमारी परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, राइट। अब सिंगल पेज एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो जीमेल इसका लाइव एग्जांपल है, फेसबुक इसका एग्जांपल है और ट्विटर इसका एग्जांपल है।